हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल पेपर कर रहे थे, हमने एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कर लिए। पूरे दो पार्ट्स में वीडियोस हैं, 1 से 10 और 11 से 20 क्वेश्चंस पूरे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं इस बार सीबीएसई ने अपने सिलेबस में। तो उस वीडियो को पहले देखो, और आज की वीडियोज में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे सैम्पल पेपर के, जो कि 21 से लेके 26 से 27 तक हैं। जो भी क्वेश्चन, जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम सारे कवर करेंगे इसमें, और वाले जो भी क्वेश्चन है वो सब करेंगे कंप्लीट। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दो, दूसरा इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो। इन दोनों से भी नहीं करना, क्योंकि ये फिगर्स थोड़ी सी बड़ी हैं, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। एक तरीका और है इसको करने का। देखो मैंने 2 तरीके, सब्स्टिट्यूशन से कर लोगे, एलिमिनेशन से भी कर लोगे। तीसरा मेथड मैं बता देता हूं कि कैसे होगा। पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। इनको जब ऐड करेंगे 51 और 49 100x हो जाएगा, ये भी 100y हो जाएगा। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 और 1 10 0, और 5 और 4 9 10, 1000 आ गया। इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 100, तो यहां से बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 10। ये एक इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं हम, या 1 में से 2 को माइनस कर दो, एक ही बात है। 49x माइनस, सॉरी प्लस का साइन है। हमने पहले क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है सिर्फ। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2x, यहां से कितना बचेगा, ये प्लस का और ये माइनस का 2y, और यहां से कितना बचेगा, देखो 2। यहां से 2 से डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बस हो गया। कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। अब हम देखो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा ना, ऐड कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 3 और 4। इसको करेंगे 2x हो जाएगा, इसको ऐड करो 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 11/2। ये x की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इसमें नहीं करना, थर्ड या फोर्थ में से कर दो, किसी में भी पुट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 11/2। तो यहां से y आ जाएगा 20 माइनस 11 यानी कि 9/2। तो ये आ गई y की वैल्यू और ये आ गई x की वैल्यू। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये एक डिफरेंट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। जब डिजिट्स थोड़ी बड़ी आ जाएं तो हम एक बार दोनों को ऐड करते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो नई इक्वेशंस बनती है उनको सॉल्व कर देते हैं। ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट कर लो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में से, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस इसमें देखो कि क्या हमें चीजें देखनी है। हमें ये चीज गिवन है, ये चीज भी गिवन है, हमें ये चीज सिमिलर लेके आनी है। यहां से देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये गिवन है, गिवन एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमें गिवन है। देखो एंगल 1 के सामने वाली साइड ये BD
एंगल 2 के सामने वाली साइड ए बी इक्वल हो जाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल इक्वल, एंगल आर इक्वल, ये एक थ्योरम होती है, हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, यहां से अब देखो क्या चीज दोबारा हमें गिवन है, AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD। यहां से देखो BD AB के इक्वल है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD की जगह पर AB। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब इस चीज को मुझे, इस ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर लेके आना है। तो इन ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस, इसमें देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हमें गिवन है। यहां से हमने AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन AB, ये चीज हमने अभी प्रूफ करी है, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बस यही था क्वेश्चन। हाँ बेटा 2 नंबर में यही तो करके आओगे, और क्या करके आओगे, SAS सिमिलैरिटी। बस ये सब जो है लिख के आना जरूर है, क्योंकि मार्क्स इसी के ही मिलते हैं मेन। ये थ्योरम्स का जो भी यूज कर रहे हो वो सब लिख के दिखाना है। ठीक है, AD अपॉन AE और यहां से देखो AC अपॉन AB, सो सेटिस्फाई हो गया, ये साइड एंगल साइड से ये सिमिलैरिटी हमारी इक्वल आ गया। बेटा 23 क्वेश्चन देखो, सर्कल वाले चैप्टर में से है ये क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो ये हमारी टेंजेंट्स होती हैं, PA और PB, ये टेंजेंट्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने ये चीज समझाई है। APB 75 डिग्री हमें गिवन है। हमें ये पता है कि रेडियस जब टेंजेंट पर पड़ती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये थ्योरम है, हमारी थ्योरम नंबर 10.1 ही है ये। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको ध्यान से देखो, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यहां से हम ये वाला एंगल फाइंड नहीं कर सकते क्या? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एंगल PAO इक्वल हो जाएगा एंगल PBO के। हम यहां लिख देंगे कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, कि मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, ये 90 और 90 डिग्री होगा। यहां पर लिख दो 90 डिग्री। ठीक है, अब सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहां से लिखेंगे एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB। इसका सम 360 डिग्री होता है। बेटा जिसको ये नहीं पता तो 6th 7th 8th की ज्योमेट्री पढ़ के आओ। फिर चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहां पर लिख दो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां से पुट करो वैल्यूज, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, AOB कितना है हमें निकालना ही है, प्लस 75 डिग्री इक्वल टू में 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके क्या हम एंगल AOB की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 360 डिग्री में से माइनस कर दो 90 90 और 75 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो यहां से AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो इसे 100 और ये 105 डिग्री हो जाएगा ये। तो AOB यानी कि ये 105 डिग्री निकल के आ गया। अब बस हमें निकालना क्या है, AQP, ये वाला एंगल निकालने के लिए पूछ रहा है। अब यहां पर सीधी सीधी थ्योरम लगती है कि जब सेंटर पर जो एंगल बन रहा होता है उससे बनने वाला रिमेनिंग पार्ट का जो एंगल है वो हाफ होता है। तो बस 105 डिग्री का हाफ एंगल वो होगा। बट इसके लिए थ्योरम लिख के आनी पड़ेगी। मार्क्स तभी मिलेंगे जब थ्योरम लिख के आओगे, तो बिना थ्योरम के मार्क्स नहीं मिलेंगे।
हम यहां से क्या लिखेंगे कि एंगल ए क्यू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। तो यहां से एंगल AQB ये हमारा कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 105 डिग्री, यानी कि कितना, ये निकल के आ गया हमारा 52.5 डिग्री। तो 52.5 डिग्री इसका आंसर हो गया। इसमें जो ये हमने थ्योरम लगाई है कि AQB जो एंगल होगा वो हाफ, जो मतलब सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा बाकी के सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के डबल होता है। तो यानी कि ये वाला एंगल हाफ हुआ तभी तो ये डबल है। तो ये सिंपल सीधी सीधी थ्योरम होती है सर्कल की। ये थ्योरम हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं बेटा, ये 9th क्लास की थ्योरम यूज हो रही है इसमें। तो हम क्या लिख देंगे यहां से बेटा, ये थ्योरम होती है एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर। सिंपल क्या बात है कि जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट, ये जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस पर कहीं पर भी एंगल बन रहा होगा वो हाफ होगा। ये सिंपल सी बात है। यहां से चाहे ये एंगल ऐसे करके जा रहा होता तो भी ये एंगल क्या होता, हाफ हो जाता, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उससे। तो ये चीज लिख के आनी पड़ेगी, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। इतना लिख के आना पड़ेगा, 9th की थ्योरम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो लिखा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40। यहां पर एक वो कह रहा है कि 7:05 यानी कि अगर हम 7 बजा दो, 7:05 बजा दो भाई, कितना हो जाएगा, ये मिनट हैंड है ना, तो ये ऐसे हो गई। तो ये ऐसे क्लॉक घूमेगी, जब ये ऐसे आएगी क्लॉक, ये 7:40 पर, तो ये जो एंगल बनाएगी यहां से, ये ऐसे करके मूव करके इधर आई, ये बनी, ये इधर आ गया ये। तो इसका मतलब ये जो है अब इधर से हटके इधर आ गई, ठीक है। तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये हटा दो जरा, अब ये देखो जरा यहां पर ये चीज देखो, ठीक है। ये ऐसे समझो कि ये 7:05 थे, 7 और वो कह रहा है कि 7:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, पहले हमें वो निकालना है। फिर वो पूछ रहा है कि कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा, यहां से इधर तक आने में कितना एरिया करेगा। तो यहां पर देखो, इन 60 मिनट द एंगल मेड 360 डिग्री। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनेगा, द एंगल मेड 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा कि इट विल मूव, तो इन 1 मिनट जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 6, यानी कि कितना 66 डिग्री। देखो सिंपल सी बात ये कह रहा है वो, यहां पर देखो पूरे 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा पूरा, यहां से यहां पर आया तो 60 मिनट हो गए। तो 360 डिग्री एंगल घूमेगा ना वो। अरे हमें पता है कि एक पॉइंट है, इसमें अगर वो पूरा ऐसे करके घूम रहा है तो 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो कह रहा है कि अगर वो 1 मिनट मूव करता है, सिर्फ 1 मिनट मूव करता है तो कितना एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 7:05 से 7:40 कितने हो गए हमारे, 35 मिनट्स हो गए। तो 35 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो इन 35 मिनट्स जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 35 × 6, यानी कि आ गया 210 डिग्री का एंगल बनेगा। वो कह रहा है कि एरिया बताओ, एरिया ऑफ स्वेप्ट कितना आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा ये अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। बट जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि पढ़ लिया हो आप लोगों ने।
एरिया ऑफ सेक्टर का होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल हमने निकाला है 210 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस बोला हुआ था ना 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, जो मिनट का हैंड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो एक क्लॉक है, इसके अंदर अगर ये मिनट इधर है तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियस ही तो हुई। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21, 22, 6, 6, 36 और दिस, इसको कट करो 6, इसको कट करो 3, 6 से ये कट हो जाएगा तो 22 की 3 में मल्टीप्लाई करो, सब कट गया बस ये बच गया। तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या आंसर। ये एरिया बताना है शेडेड पोर्शन का। इसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी आर्क गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल एज सेंटर्स। वो ये कह रहा है कि ए बी सी डी, इनके जो ये वर्टिसेस हैं इनको हमने क्या लिया है, सेंटर्स लिया है, सेंटर्स हैं ये, सेंटर्स। तो अब देखो यहां से क्या होगा, अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूं तो एरिया ऑफ सेक्टर with center A and then ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर with B प्लस ऐसे ही हमने सबके लिए लिखने हैं एरिया ऑफ सेक्टर with C प्लस एरिया ऑफ सेक्टर with D। अब फॉर्मूला सबका अलग अलग पुट करना है कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो हमें एंगल नहीं पता तो ए के लिए हम ले लेंगे एंगल θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यही है 7 का स्क्वायर, सब में यही पुट होगा। अब बी वाले के लिए फिर एंगल θ1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना हमारा, पाई फिर आर स्क्वायर, ऐसे सब जगह पुट कर दो बस। इसके लिए हो जाएगा एंगल θ3 ले लो 360 डिग्री इनटू में पाई 7 का स्क्वायर फिर रेडियस, आगे चलो फिर एंगल ले लो θ4 इसके लिए इनटू पाई इनटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहां देखो क्या हो रहा है, यहां से कॉमन देखो क्या आ रहा है, पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 360, ये चीज कॉमन आ रही है। अंदर क्या बचेगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये चीज बचेगी हमारी यहां से। अब देखो ये एंगल्स जो हैं एक क्वाड्रिलेटरल में, ये सेंटर है तो ये इसी का ही तो एंगल बन रहा है, यहां पर एंगल ही तो बन रहा है, ये चीज एंगल बन रही है सब जगह। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 360 मल्टीप्लाई 360, इसको काट दो, आंसर क्या आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख दो, इसको काट दो 7 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये चीज बोलता था कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ही तो है ये सारे, ये और ये सबके हमने एरिया निकाल दिए टोटल शेडेड रीजन का। 25th क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया फिर से 2 मार्क्स का। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में करवाया हुआ है और बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो सैंपल पेपर में आ गया क्वेश्चन 2/2, यहां से फाइंड करने हैं एंगल्स। देखो सिंपल, यहां से मुझे बताओ कि साइन ए प्लस बी, साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है बताओ, साइन 90 डिग्री पर होता है। यहां से सॉल्व करो कॉस ए माइनस बी, √3/2 कॉस पर कब होता है, 30 पर होता है, कॉस 30 पर। बेटा वैल्यूज तो याद करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। साइन से साइन कट जाता है बट हम काट के दिखाते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है।
ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो इन्हें। ऐड क्यों कर रहे हैं हमें? क्योंकि ऐड करने पर ये क्या हो रहा है, इजी आएगा। ऐड कर दो इन्हें, ये कट जाएगा, यहां से आएगा 2a इक्वल टू कितना 120। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 2 यानी कि 60 डिग्री आ गया। अब ये a की वैल्यू किसी में भी देखो, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, यहां पर ये a की वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू बी। तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 30 डिग्री। तो ये आ गई हमारी b की वैल्यू एंगल, और ये आ गया था हमारा a 60 डिग्री। यहां पर सेटिस्फाई भी कर सकते हो कि लिखा आ रहा है कि a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b हमारा सही है। देखो क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू में हमें दिया है 1 माइनस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3। यहां देखो बेटा, हमें एंगल निकालना है कि थीटा एंगल क्या होगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि पूरा सॉल्व करने बैठ जाओ, वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा काफी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बस। देखो हमें पता है कि रूट 3 और रूट 3 कॉट पर और टेन पर आता है, तो हम क्या इसको बना नहीं सकते कॉट या टेन। यहां देखो अगर डिवाइड कर दो कॉस से, डिवाइड बाय कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर 1 हो गया, और साइन थीटा अपॉन ये हो गया टेन थीटा। तो ये चीज सॉल्व हो गई। 1 माइनस रूट 3 इसके इक्वल चल रहा था। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करो, देखो सेम सेम बन रहा है, 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है, माइनस है प्लस है प्लस है, और टेन थीटा हमें पता है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट 3 आ रहा है। अब यहां पर देख लो बस कि टेन थीटा इक्वल टू, ये रूट 3 कब होता है, टेन 60 पर होता है रूट 3। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। यही हमें फाइंड करना था, ये चीज हमें फाइंड करनी थी, बस यही बताना है इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 2 मार्क्स के सैंपल पेपर, जो 2022 और 23 का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है, उसके हमने 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कवर करें इस वीडियो में। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड लक, बाय बाय।